Hello friends, in the previous lesson we learned that with the emergence of British rule, a new administrative system developed in India. ये जो previous lesson में हमने previous topic में हमने learn किया है कि ब्रिटिश इंडिया में पहले बार आया और उस लोगों का न्यू लॉस इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद में एक नया सिस्टम भी उस लोग शुरू किया। उसके वजह से सिविल सर्विस, मिलिट्री, police force and judicial system became the main pillars of the British administration. ये था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का मेन पिलर्स है। और उसके बाद में एक एक ही हम लर्न करने के लिए जा रहे हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एक ही ब्रांचेस है। द फर्स्ट वन इज सिविल सर्विसेज. Civil service is actually to serve people. That is the main aim. Collector and all the police officers is also a part of civil services. हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो सब लोग ये सिविल सर्विस का अंडर में आता है. टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वाज नीड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स. लॉर्ड कॉलिनवेल्स इंट्रोड्यूस्ड ब्यूरोक्रेसी. तो ये ब्रिटिश रूल थोड़ा पावर स्ट्रेंथ करने के लिए इंडिया में कुछ ब्यूरोक्रेट्स चाहिए थे, मतलब द पीपल हु आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स. So therefore, Lord Cornwallis introduced bureaucracy. Civil service became an important part of the British government. He restricted the private and trade carried out by the company officers, and for this purpose, he increased their salary. So उन्होंने क्या किया, एक ट्रेड सिस्टम पूरा देखने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया. एंड एट द सेम टाइम दे गिव गुड सैलरी फॉर द ऑफिसर्स. और सभी ऑफिसर्स को अच्छा सैलरी भी दिया. For the convenience of administration, he divided the British occupied territories into districts. So उसके लिए ये British administration system से उन्होंने district करके divide किया. And the district collector was the chief of the district administration. एक district का administration एक district collector को दिया. And he was responsible for the collection of revenue. और वो उधर की revenue का collection का जिम्मेदारी है, responsible है. Giving justice, maintaining law and order, the officers were appointed to the competitive examinations known as इंडियन सिविल सर्विस. सो कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सब चीज़ हैंडल करने के लिए कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया. और उस लोगों को अपॉइंट करने के लिए एक एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया. और एग्जामिनेशन वाज अंडर इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया. दैट इज़ अबाउट सिविल सर्विसेज. एंड नेक्स्ट वन इज़ मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स. द ड्यूटी ऑफ द मिलिट्री was safeguard the British occupied region in India. मिलिट्री को सिर्फ एक ही ड्यूटी था जो ब्रिटिश का ऑक्यूपाइड रीजन का क्या है प्रोटेक्ट करना है. दैट इज़ द ओनली ड्यूटी फॉर द मिलिट्री. बट दैट सेम टाइम अक्वायर द न्यू टेरिटरीज एंड ब्रेक डाउन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर टू द कंट्री वाज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस. तो कुछ टेरिटरीज के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उधर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी अपॉइंट किया है. द नेक्स्ट वन है जुडिशियल सिस्टम, कोर्ट. द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया. ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट टू सॉल्व लोकल केसेस. सो हर एक केसेस करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट अपॉइंट किया और 2 कोर्ट सेटअप किया है. और 2 कोर्ट, फर्स्ट वन इज सिविल कोर्ट एंड सेकंड वन इज क्रिमिनल कोर्ट. एंड फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द जजमेंट हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड. अगर उधर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है गया तो हमको हाई कोर्ट में जा सकता है. सो द नेक्स्ट वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. इन अर्ली टाइम्स लॉ इन इंडिया डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. देयर वाज अ डिफरेंस इन द जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैस्टिज्म. उसके पहले इंडिया में हर एक जगह पे हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस था और कास्ट सिस्टम के ऊपर था. ये पनिशमेंट पूरा कास्ट सिस्टम में के ऊपर डिपेंड किया था. And under the leadership of Lord Macaulay, a committee was set up to create a code of law. Indian Penal Code was enforced all over British India with the British principles of equality before law. लेकिन उसमें उसके बाद में क्या हो गया, द इंडियन पेनल कोड सेटअप किया और इंडिया में हर एक प्लेसेस में सिर्फ एक ही लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया. बट देयर वाज सम डिफेक्ट्स इन इट. देयर वेर सेपरेट कोड्स एंड डिफरेंट लॉज फॉर द यूरोपियंस. लेकिन वो सेम टाइम को यूरोपियंस के लिए एक अलग कोड भी सेटअप किया है. यूरोपियंस ने कुछ गलती की है तो उस लोगों को अलग कोड सेटअप किया. और जो इंडियंस ने कुछ गलती किया तो हर एक के लिए सिर्फ एक ही कोड है.
and new laws were difficult to be understood by the common people. Legal cases became an expensive affair for the community, and the cases remained pending for years together. लेकिन ये एक केस है, कोर्ट में जाके कुछ करना है तो बहुत मुश्किल का काम था, बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत खर्चा की बात है। एंड अगर कोर्ट में गया तो भी बहुत साल ऐसे पेंडिंग में भी ये केसेस रहेगा।